बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक दौर अब खत्म होने की ओर है और सम्राट चौधरी को राज्य का अगला सीएम बनाया जा सकता है। इसी बीच उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, 50 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई, भारी पुलिस बल तैनात है और आने जाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। लेकिन इस राजनीतिक हलचलों के बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है, आखिर सम्राट चौधरी कितने अमीर हैं? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी हर तरह की संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया था, नकद से लेकर बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, गाड़ी, गहने और निवेश तक। कुल मिलाकर उनकी संपत्ति करीब 11 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है, जिसमें से लगभग 9 करोड़ से ज्यादा उनके नाम पर है और 2 करोड़ से ज्यादा उनकी पत्नी ममता कुमारी के नाम पर दर्ज है। अगर चल संपत्ति की बात करें तो नामांकन के समय सम्राट चौधरी के पास 13,500 रुपए नकद थे, जबकि उनकी पत्नी के पास 35,000 नकद थे। बैंक खातों में दोनों के मिलाकर 27 लाख रुपए से ज्यादा जमा थे, ये बताया गया था। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास करीब 200 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। उनकी पत्नी के पास भी लगभग इतनी ही कीमत का सोना और करीब 75,000 रुपए की चांदी दर्ज है। उनके पास एक बोलेरो नियो कार भी है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख बताई जाती है। इसके अलावा 4 लाख रुपए की एनपी बोर राइफल और करीब 2 लाख रुपए के रिवॉल्वर भी उनके हलफनामे में दर्ज है। यानी उनकी नेटवर्थ में और संपत्ति में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि और भी कई कीमती संपत्तियां भी शामिल हैं। वित्तीय निवेश के मामले में भी सम्राट चौधरी का पोर्टफोलियो काफी मजबूत है। उन्होंने शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उनके निवेश में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड जैसे विकल्प शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने पीपीएफ में 10 लाख से ज्यादा जमा किए हैं और एलआईसी और एसबीआई लाइफ की पॉलिसीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं उनकी अचल संपत्ति की। हलफनामे के अनुसार मुंगेर जिले के तारापुर, मानिकपुर और खचपुरा में उनके नाम पर करीब 8 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। उनकी पत्नी के नाम पर 50 लाख रुपए की कृषि भूमि दर्ज है। इसके अलावा पटना में उनके नाम पर एक कमर्शियल बिल्डिंग भी है, जिसकी कीमत करीब 58 लाख बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम पर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दर्ज नहीं है। सम्राट चौधरी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि खुद को किसान भी बताते हैं। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। वहीं उनकी पत्नी ममता कुमारी पेशे से वकील हैं और उनके नाम पर भी अच्छी खासी संपत्ति है। उनका राजनीतिक सफर भी उतना ही दिलचस्प रहा है। 1990 में राजनीति में कदम रखने वाले सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री के रूप में काम किया, 2 बार विधायक बने, फिर बीजेपी में शामिल हुए और तेजी के साथ आगे बढ़कर उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अब सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। साल 2024 में नीतीश कुमार के साथ बनी सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 2025 के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी तेज हो गई। उनके परिवार का भी राजनीति से गहरा नाता रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। यानी राजनीति उनके परिवार की विरासत रही है। हालांकि उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जो पटना और तारापुर थानों में दर्ज 144 के उल्लंघन से जुड़े हैं, लेकिन कोई गंभीर आरोप या सजा उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। राजनीतिक मोर्चों पर एक और बड़ा अपडेट यह कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो 15 अप्रैल को गांधी मैदान में नई एनडीए सरकार का गठन हो सकता है। इसके बाद 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र भी शुरू होना है, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि सम्राट चौधरी कितने अमीर हैं, बल्कि ये कि क्या बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, एक नया नेतृत्व और एक नई दिशा देखने को मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।